रवीश कुमार जो करते हैं वो पत्रकारिता है। रिपब्लिक चैनल का एकमात्र एजेंडा यही है कि सरकार की जो लाइन है वो कैसे प्रोपेगेंडा के रूप में जनता के बीच लाई जाए। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना राग विनायक। चुप रहो। कभी जनता की नब्ज को टटोल कर करिए पत्रकारिता। जनता और बिल्कुल रिपब्लिक जैसे चैनल जो है वो बंद होने ही चाहिए। एनडीटीवी लड़ाई लड़ रहा है, रवीश एनडीटीवी में काम करते हैं, लड़ाई एनडीटीवी लड़ रहा है। हमारा संस्थान भी खड़ा अगर हो जाता तो सरकार की बैंड बज जाती। अर्नब गोस्वामी जेल से छूटे और एक तरह से जुलूस निकालकर उन तमाम लोगों को चिढ़ाने की कोशिश की जो उनके विरोध में खड़े हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी पर एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या अर्नब गोस्वामी पत्रकार हैं या फिर सरकार के पिट्ठू? इस बीच लोगों की अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस देश में रवीश कुमार जैसा पत्रकार नहीं होता तो फिर पत्रकारिता का क्या होता, क्योंकि सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी और दीपक चौरसिया जैसे लोगों ने तो पत्रकारिता का बेड़ा गर्क कर रखा है। सवाल यह है कि एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में मीडिया का मजबूत होना कितना जरूरी है और ये मामला कितना गंभीर है, ये आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। लेकिन मीडिया की इन दिनों जो हालत हो रही है वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले 4-5 सालों में मीडिया ने और खासकर कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ पत्रकारों ने अपने आप को आत्मसमर्पण की स्थिति में डाल दिया है। वो सरकार के पिट्ठू बनकर ज्यादा काम कर रहे हैं और विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में चाहे गिरती अर्थव्यवस्था हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो या फिर देश के एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हो जिससे आम लोगों में निराशा फैल रही हो, ये सब लोगों के लिए चिंता की बात है। ये बातें सिर्फ आम चर्चा में ही नहीं होती है, बल्कि टीवी डिबेट के दौरान भी सरकार के जो पिट्ठू होते हैं उसको पार्टियों के प्रवक्ता सामने में ही बोल देते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे एक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन को सरकार का पिट्ठू ही कह डाला। सुधांशु त्रिवेदी, अब रागिनी जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अब मेरे को सुधांशु जी के पास भी जाने दीजिए। सुधांशु जी स्वीकार कीजिए, जिस तरह से आपने मुझे हैकल किया है सुधांशु जी को भी हैकल करिए। ना मैंने आपको आपको पहले 60 सेकंड का मौका दिया, उसके बाद भी अभी भी आप 1 मिनट बोल, इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन किसको हैकल करेगा। रागिनी जी निवेदन को स्वीकार करें। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना राग विनायक। चुप रहो। कभी जनता की नब्ज को टटोल कर करिए पत्रकारिता। जनता, मैं आपसे पत्रकारिता का भाषण नहीं चाहिए, मैं आपके पिट्ठुओं से पत्रकारिता का भाषण चाहिए। मैडम मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं यहाँ पर अगर एक और वीडियो देखिए, इसके बाद आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो देश के आम लोगों की चिंताएं हैं वो कितनी वाजिब है, क्योंकि मीडिया अपने स्तर को कितना गिराता जा रहा है और न्यूज एंकर्स किस तरीके से आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गए हैं। देश के बड़े पत्रकारों में से एक पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी मीडिया को लेकर भारी चिंता जताई थी। आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने रवीश कुमार को लेकर एक बयान दिया था और कैसे ये कहा था कि एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में मीडिया का मजबूत होना बेहद जरूरी है। एनडीटीवी लड़ाई लड़ रहा है, रवीश एनडीटीवी में काम करते हैं, लड़ाई एनडीटीवी लड़ रहा है। हमारा संस्थान भी खड़ा अगर हो जाता तो सरकार की बैंड बज जाती। किया जा रहा था उससे कहा, लेकिन वो संस्थान लड़ाई लड़ा, समझे नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर हम एनडीटीवी में काम कर रहे होते, जो पहले मान लीजिए किया करते थे, तो एनडीटीवी चलाने वाले प्रणव राय बेसिकली जर्नलिस्ट ही हैं। तो जर्नलिस्ट जब लड़ाई लड़ता है तो आप संस्थान लड़ाई लड़ रहा होता है, उसमें ABCD वो महत्व नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग के लिए मुश्किल ये है कि हम लोग ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं जिसका एक इकोनॉमिक मॉडल है, और वो हो सकता है हमको निकालने की एवज में या हमारे जाने की एवज में या डिस्टर्बेंस की एवज में सौदा हो। सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर बेहद चिंता है
कि मीडिया अपने स्तर को गिराता जा रहा है और पत्रकारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगती जा रही है। आपको दिखाते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कैसे इस मुद्दे पर बड़ी बात कह डाली है। देख रहे होंगे कि पूरे देश के जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है उसको नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया बना चुके हैं, और गोदी मीडिया नहीं बन पाया उनमें से एक चैनल एनडीटीवी भी है। आपने देखा होगा कि एनडीटीवी के परिणय राय और राधिका राय जो उसके संस्थापक हैं, 9 अगस्त को मुंबई में 2019 में वो एयरपोर्ट पे उन्हें हिरासत में ले लिया था। वो विदेश जा रहे थे तो अर्नब गोस्वामी 83 लाख रुपए दबा के बैठा हुआ है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है, तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरा संघ परिवार उसके साथ खड़ा हो जाता है। देश में आम आदमी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग, वो जरूर इस बात को लेकर चिंतित है कि देश में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। रवीश कुमार जो करते हैं वो पत्रकारिता है, क्योंकि वो बेसिकली जो लोगों के मुद्दे हैं, रोजगार का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महिलाओं के मुद्दों को उठाते हैं। रवीश कुमार और अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी की बात हो तो जो बाकी जो 2 लोग हैं, ये लोग पत्रकार है ही नहीं, ठीक है। ये लोग एक कॉरपोरेट मॉडल पे चल रहे हैं और इनको बस अपनी जेबों को भरने से मतलब है। दूसरा सबसे ज़रूरी काम एक पत्रकार का होता है कि सरकार से सवाल करे, सरकार की पॉलिसीज़ पे उनसे सवाल पूछे और जनता का जो गुस्सा है सरकार के प्रति उसको सरकार को बताए। अर्नब गोस्वामी जो है वो इन दोनों ही पड़ाव पे खड़े नहीं होते हैं। तो रिपब्लिक चैनल का एकमात्र एजेंडा यही है कि सरकार की जो लाइन है वो कैसे प्रोपेगेंडा के रूप में जनता के बीच लाई जाए, और बिल्कुल रिपब्लिक जैसे चैनल जो है वो बंद होने ही चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया तो इस समय सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मी चलती है और बीजेपी का आईटी सेल ने सोशल मीडिया पे कब्जा करके रखा है। वो तारीफ ही करेंगे, उनका काम ही यही है, उनको उसके लिए पैसे मिलते हैं। सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता नहीं है, वो दलाली है। उसको हम बोलते हैं दलाली। सरकार की दलाली कर रहे हैं क्योंकि उनको उसके लिए पैसा मिलता है, उनको फंडिंग मिलती है, एडवर्टाइजमेंट मिलता है। अगर आपको भी लगता है कि पत्रकारिता की रक्षा होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।